सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयोजक अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरी। जय शिवाय हरि। संत सरोवर के संत भाव में आज जिस विषय को लेकर मैं उपस्थित हूँ आपके सम्मुख, पूजा पाठ जप दान आदि से संबंधित है। कार्तिक का महीना चल रहा है और शास्त्र वर्णित है कि कार्तिक के महीने में भगवान सभी देवी देवतागण पृथ्वी के बहुत नज़दीक होते हैं और कार्तिक के महीने में जप पूजा पाठ दान तंत्र मंत्र सिद्धि जो करना चाहे वो तत्क्षणा फलीभूत होती है। इसीलिए कार्तिक के महीने सारे त्यौहार भी कार्तिक के महीने में आते हैं। अभी करवा चौथ गया है, होली अष्टमी आने वाली है, धनतेरस है, नरक चतुर्दशी है, दिवाली है, भैया दूज है, गोवर्धन पूजा है। ये सारे त्यौहार कार्तिक में आते हैं और कार्तिक का महीना सबसे पुण्यदायी माह कहा गया है। इसीलिए कार्तिक के महीने में पूजा पाठ जप दान आदि करना चाहिए। आज मैं होली अष्टमी का व्रत के विषय की कथा को लेकर उपस्थित हूँ। कार्तिक के माह में कार्तिक के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होली अष्टमी का व्रत किया जाता है और ये संतान की आयु वृद्धि के लिए, उसकी सौभाग्यता के लिए होता है। तो कहा है कि भगवता कृतं सर्वं न किंचित वशिष्यते। जब हम किसी की भी उपासना करते हैं, यदि उससे हम ये उस देवी और देवता से ये कह दें कि हे जगत जननी, आपने हमारी सारी इच्छाएं पूरी कर ली है और अब किसी इच्छा की आवश्यकता नहीं है। यह दुर्गा सप्तशती के चौथे अध्याय का 34वां श्लोक है। इसमें कहा है कि हे माँ, आपने मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। जो होली अष्टमी है वो भी माता का ही उपवास है। उपवास कैसे? आप जैसा संकल्प कर दें, जैसा संकल्प करें। आप प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान किया और आपने संकल्प किया कि मैं आपकी कथा का श्रवण करने के पश्चात होई मां और उसके बाद जल ग्रहण करूंगी या सूक्ष्म फलाहार करूंगी। तो जैसा संकल्प आप कर लेते वैसा ही व्रत आगे चलता है। ऐसा कोई विधान नहीं है कि हाँ ठीक, ये जरूर है कि शाम को तारे की पूजा होती है, चांद तारे को अर्घ दिया जाता है, लेकिन प्रातः काल, क्योंकि शरीर में व्याधियां हैं, तो शरीर में व्याधियां हैं तो शास्त्र भी कहता है कि पूजा पाठ जप तप इतना किया जाए कि शरीर में जो व्याधि है, जो रोग है, वो रोग बढ़े ना। इसलिए उसके रोकथाम के लिए जो भी उपाय करना है कर सकते हैं। दवा लेनी है दवा ले सकते हैं। तो इसमें भी जल का परिहार है और अन्न का भी है, लेकिन इसमें यह है कि आप जैसा संकल्प, आपने संकल्प लिया कि मैं होई माता आपकी कथा का श्रवण करने के पश्चात, आपका पूजन करने के पश्चात जल ग्रहण करूंगी और हल्का फलाहार लूंगी, तो वैसा ही संकल्प आपका प्रारंभ होगा। तो इसमें कुछ लोग प्रातःकाल 11, साढ़े 11, 12 बजे कथा को पढ़ लेते हैं, उसके बाद जल ले लेते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि 4 बजे के लगभग करते हैं। तो ऐसा कहीं विधान नहीं है शास्त्र में कि इतने बजे करना चाहिए। विधान यह है कि मन स्वच्छ हो, स्वस्थ हो, अच्छा हो। जब आप जिस पूजा को कर रहे हैं उस पूजा को करते हुए मन प्रसन्न होना चाहिए, मन निरोगी होना चाहिए। यदि शरीर में मन में रोग हुआ तो वह व्रत लगेगा नहीं, मन तो खराब रहेगा, शरीर दुखा हुआ रहेगा। इसीलिए प्रयास करना चाहिए कि संकल्प ऐसा लें कि शरीर की जो व्याधियां हैं, शरीर में जो रोग है, जो कष्ट है, वो कष्ट ज़्यादा मन को दुखी ना करें। केवल भाव है कि जिस भाव से आप लेंगे।
आपने जिस भाव से व्रत को लिया है, होई माता की कथा को किया है, वही भाव आपका लगने वाला है, शेष कुछ नहीं। बोलो होई माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और 1 बेटी। 7 की शादियां हो गई थी। तो एक रोज पहले माटी के चूल्हे होते थे और जब व्रत त्यौहार आता है तो चूल्हे को लीपने के लिए, चूल्हों को नया चूल्हा बनाने के लिए माटी निकाली जाती है। तो 7 भाभियाँ और जो उनकी ननंद, जिसको हम कहेंगे पति की बहन जो थी, वो मट्टी निकालने गई कि नए चूल्हे बनेंगे, दीपावली आने वाली है, तो नए चूल्हों को लीपेंगे भी और नए चूल्हे बनाएंगे। तो वहां मट्टी निकालने गई। मट्टी जब निकाल रही थी तो क्या हुआ, जो ननंद मट्टी निकाल रही थी उसकी खुरपी से एक स्याऊ का बच्चा मर गया। बच्चा जब मर गया स्याऊ का, तो स्याऊ बड़ी नाराज हुई, किसने मेरे बच्चे को मार दिया है, और कहा ठीक है, अगर तूने मेरे बच्चे को मारा है तो मैं भी तेरे कोख को बांध दूंगी। ननंद ने बड़ा प्रयास किया कि कोख न बंधे। अपनी सभी भाभियों से निवेदन किया कि देखो स्याऊ की माता मेरी कोख बांधने वाली है, कोई कोख बंधवा लो। जितनी जो भाभियाँ थी सबने मना कर दिया। जो 7वीं भाभी थी उसने इस भय से कहीं सासू माँ कुछ ना कहे, नाराज ना हो, तो वो तैयार हो गई अपनी कोख बंधवाने के लिए, और उसने अपनी कोख बंधवा दी कि आप ऐसा करो कि ननंद की कोख मत बांधिए, क्योंकि हे स्याऊ माता, इसका तो अभी विवाह भी नहीं हुआ है, रुकावटें आ जाएंगी, आप मेरी कोख बांध दीजिए। उसने कोख बंधवा ली। अब कोख बंधवा ली तो दाम्पत्य जीवन में वो होने पर गर्भवती होती, और जैसे ही बालक का जन्म होता तो वो होई अष्टमी के दिन शरीर का त्याग कर देता। 1 2 3 4 हुआ, बड़ा परेशान हो गई, और वो स्याऊ माता के श्राप को भूल भी गई। सोचने लगी क्या हुआ। तो नज़दीकी एक ब्राह्मणी रहती थी, उसने उससे चर्चा की, भाभी ने, सबसे छोटी भाभी ने, कि गुरु माता बताइए मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरु माता ने कहा देखो, स्याऊ ने आपकी कोख बांधी है, उसकी एक सहेली है सुरभि गाय, आप ऐसा करें कि उस गाय की सेवा करें। वह गाय यदि प्रसन्न हो गई तो शायद कुछ रास्ता निकल जाए। तो वो क्या करती, साहूकार की छोटी वाली बहू प्रातःकाल जाती और गाय का गोबर वगैरह सब निकाल कर तो बिल्कुल गौशाला साफ करती। तो जब गौ माता उठती सुरभि, तो देखती गौशाला बिल्कुल साफ है। उसने कहा रोज आता है, कौन है इतना सेवक हो गया। उसने कहा आज देखना चाहिए। अगली रात्रि वो जगी रही। प्रातःकाल जब उसने देखा कि तो साहूकार की बेटी और यही साफ करती है, तो उसने पूछा भाई आप क्यों करती हैं, क्या बात है, आप बताओ, मैं आपके कार्य से प्रसन्न हूँ, आप कोई वर मांगो। उसने कहा ठीक है, अगर आप वर देना चाहती हैं तो पहले आप कहें कि हाँ मैं वर दूंगी, वचन दे दें कि ठीक है, वचन दिया। तो उसने कहा कि मेरी कोख आपकी सहेली स्याऊ माता ने बांधी है, और यदि आप मेरी वो कोख खुलवाने में अपनी कुछ सहायता कर सकते हैं तो यही मेरी सहायता होगी, आप अगर कर सकते हैं तो गौ सुरभि ने कहा कि भैया तो आपने ठीक कहा, लेकिन स्याऊ माता तो 7 समुद्र पार रहती है, कैसे जाना होगा, लेकिन मैंने तुझे वचन दिया है तो मैं तुझे लेके जाऊंगी। तो सुरभि गाय और साहूकार की सबसे छोटी बहू 7 समुद्र के लिए चलने को तैयार हुई। अब पैदल जा रहे हैं, रास्ते में एक स्थान पर पहुंचे तो एक धूप लगी है, एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे दोनों विश्राम करने लगे। इतने में क्या देखा कि उसी पेड़ के वृक्ष पर एक गरुड़ पंखनी रहती थी, उसके बच्चे उस घोंसले में थे। तो साहूकार की सबसे छोटी वाली बहू ने देख रही थी कि सांप आ रहा है और उस गरुड़ पंखनी के बच्चों को खा जाएगा। उसने क्या किया कि सांप को मार दिया और एक किनारे रख दिया, गरुड़ पंखनी के बच्चों को छुपा कर रख दिया। गरुड़ पंखनी आई तो चोंच मारने लगी। उसने कहा भाई तुम मुझे चोंच क्यों मार रही हो, कि तुमने मेरे बच्चे मार दिए। कि नहीं, मैंने तुम्हारे बच्चे नहीं मारे हैं, मैंने तुम्हारे बच्चे की रक्षा की है, ये देखो ये सांप पड़ा है और सांप को मैंने मारा है। कि अच्छा, तुमने बहुत अच्छा किया है, बताओ मैं आपके किस कार्य आ सकती हूँ।
साहूकार की बहू कहने लगी कि हमें 7 समुंदर जाना है स्याऊ माता के पास, अगर आप हमें वहां छोड़ दें कि ठीक है। गरुड़ पंखनी ने सुरभि गौ को और साहूकार की छोटी बहू को अपनी पीठ पर बैठाया और 7 समुंदर पार ले जाकर स्याऊ माता के पास छोड़ दिया। वहां स्याऊ माता के पास पहुंचे तो स्याऊ माता ने बड़ा स्वागत किया अपनी सहेली का कि बड़े दिनों के पश्चात आइए, आप बैठिए। लेकिन जैसे ही बैठाया तो वो स्याऊ माता खुजा रही है अपने बालों को। तो सुरभि ने कहा क्या हुआ सखी? तो कहा कि मेरे सर पर बहुत जूं है, ये हो गए हैं कि कोई बात नहीं, मेरी जो सहेली है ना वो निकाल दी। तो साहूकार की बहू ने पूरे स्याऊ माता के शरीर में जितने भी कीट पतंगे आदि थे बिल्कुल साफ किए, स्वच्छ किए। स्वच्छ करने के बाद उसने कहा बड़ा मुझे आराम मिला है, बड़ा आनंद मिला है। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि तू 7 बेटे की माँ बने और तेरे पुत्र पौत्र आदि से परिपूर्ण रहे। आशीर्वाद दे दिया। सुरभि कहने लगी सखी तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, लेकिन ये माँ बनेगी कैसे? क्यों? हाँ, इसकी तो कोख तुमने बांधी है, जब तक तुम इसकी कोख खोलती नहीं हो तब तक इसको 7 पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मिलेगा कैसे? स्याऊ माता ने कहा तो इसने मुझे ठग लिया, लेकिन अब वचन तो वचन है, आशीर्वाद तो आशीर्वाद है, आशीर्वाद अखरत नहीं जाता, आशीर्वाद मैंने दिया है तो अवश्य होगा। स्याऊ माता ने कहा ठीक है, ठगा तो है लेकिन कोख खोलनी पड़ेगी। स्याऊ माता ने उसकी कोख मंत्र के द्वारा खोली। अपना जो कुवचन था वो कुवचन वापस लिया। यदि हम भी किसी को कुवचन कह दें और उसको वापस ले ले तो उसका असर कम हो जाता है। उसने कहा जा मेरा आशीर्वाद है, तो जब जाएगी तो तेरे जितने बच्चे मरे हैं ना वो सब बच्चे तेरे को बिल्कुल उसी अवस्था में जीवित मिलेंगे। साहूकार की बहू बड़ी प्रसन्न हुई, चरण वंदन किया, निवेदन किया और कहा ठीक है, आपका आशीर्वाद मेरे लिए फलीभूत हो। और दोनों सुरभि माता और साहूकार की बहू वापस आए 7 समुंदर से। और बहू जब घर पहुंची तो आज भी होली अष्टमी का दिन है। तो सभी जितने भी 6 उसके जिठानियाँ हैं वो सब कह रहे हैं भाई फटाफट जल्दी जल्दी होली पूज लो, नहीं तो अभी उस घर से आवाज आने वाली है रोने की, चिल्लाने की। तो सब अपने अपने यहाँ होली अष्टमी पूज रहे हैं और लोगों को डर भी है कि अब जो छोटी बहू है उसके यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आएगी, बच्चा होगा और शरीर का त्याग कर देगा। लेकिन छोटी बहू तो जब वहाँ कक्ष में पहुंची तो क्या देखा उसने? 7 बालक उसने देखे, बड़े प्रसन्न हुई। और प्रसन्न होते ही उसने क्या किया कि होली माता की मंडल बनाया, मंडल बनाकर दीवार में मटका लगाया और होली का चित्र गोबर से उकेरा और उसमें 7 उजमन किए, यानी 7 कढ़ाई उसके भेंट के लिए बनाई है। 7 मांडिया यानी 7 प्रकार के दीवार पर उसने चित्र बनाए हैं, कोई घड़े में, कोई दीवार पर, कोई अन्य स्थानों पर, है ना। और 7 उजमन के यानी 7 चीजें उसने अलग अलग निकाली। वो पत्र है, पत्र पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी आप निकाल सकते हैं बालक। और बड़े विधि विधान के साथ उसने पूजा अर्चना की। इधर परिवार वाले सोच रहे कि आवाज आने वाली है, चिल्लाने की आवाज आने वाली है। बच्चे जब तक दौड़ते हुए ऊपर गए तो क्या देखा कि चाची तो 7 भाइयों से हंस रही है, खिलखिला रही है और पूजन अर्चन कर रही है। नीचे दौड़ते हुए आए, माँ को अपनी माताओं को संदेश सुनाया। माताएं जब सब पहुंची 6 की 6 माताएं ऊपर अपनी देवरानी के पास, तो क्या देखा कि देवरानी के 7 बच्चे और वो होली माता को पूज रही है, होली उजमन को पूज रही है। बड़ी छोटी बहू कहने लगी कि मैंने तो कोख बंधवाई नहीं थी, स्याऊ माता ने कोख बांधी थी और उन्हीं की कृपा से मेरी कोख खुल भी गई है और अब मैं सब सकुशल हूँ। जैसा होली माता ने साहूकार की छोटी बहू को आशीर्वाद दिया, वैसा ही आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो होली अष्टमी का।
माताएं सौभाग्य की वृद्धि भी करती है, संतान की रक्षा भी करती है और हमें भी अच्छा करती है। ये व्रत किसी भी संकल्प से कर सकते हैं और कम से कम भाव इसका ये है कि इस व्रत को 7 यहाँ आया है, 7 का वर्णन आया है, तो 7 व्रत तो इसको कम से कम जीवन करने चाहिए। लेकिन 7 का आंकड़ा 7 वारों से है, इसलिए एक संकल्प आप कर सकते हैं कि मैंने इसको 11 करना है, 21 करना है, या फॉरएवर अधिक समय तक इसको हमने करना है, तो ये भी कर सकते हैं, कोई इसमें समस्या नहीं है। और जैसे मैंने पहले भी शुरुआत में भी कहा कि जैसा संकल्प आप लेंगे वैसा संकल्प आपका फलीभूत होगा। तो जिस समय का भी संकल्प आप लेते हैं पूजने का, हाँ, संध्या के समय इसमें जरूर तारों की पूजा होती है, तो तारों की पूजा इसमें कर दी जाए। और इसका विधान ये होता है कि गले में एक लाल रंग का धागा बांधा जाता है और चांदी की होई प्रतिमा बनाई जाती है, और वो होई प्रतिमा उस धागे के बीचों बीच रख दी जाती है ना। और जैसे आज पहला व्रत हुआ तो एक चांदी का छल्ला यानी चांदी का गोल रिंग उस धागे में पिरो दिया जाता है, तो ये पता चलता है कि पहला व्रत शुरू हो गया है। और जितने जितने हमारे वो व्रत होते रहते हैं तो वो उसको हम एक एक या कुछ लोग 2-2 भी डालते हैं, तो 2 का भाव भी 1 व्रत से है, यानी अगर 4 पड़े हैं तो 2 व्रत ले लिए, आप 6 हैं तो यानी 3 व्रत आपने ले लिए। तो बीच में होई माता का चित्र चांदी का और एक उसमें दाने चांदी के, और वो गले में धारण करके होई माता की पूजा होती है। सामान्यतः ये मिल जाता है और करवे में ही होई माता को पूजा जाता है। और संध्या के समय तारों की पूजा, गणेश की पूजा और अंबिका की पूजा की जा सकती है, की जाती है। उसके बाद आप गणेश की आरती और अम्बे गौरी की आरती आप कर सकते हैं। इसमें भाव रहेगा कि आप इसको पूरा श्रृंगारित होकर करें, अपने सनातन धर्म की जो वेशभूषा है पूर्ण उस रूप में करें। और परिवार में पूजा करने के बाद परिवार के सभी सदस्यों को तिलक आदि लगाएं, कलावा आदि बांधें। और संकल्प इसमें क्या है कि अगर आप शुरुआत व्रत की कर रहे हैं तो जल लेकर संकल्प अपना गोत्र, पतिदेव का नाम, अपना नाम, बच्चों का नाम ले लिया, और कि मैं आज से होई अष्टमी के व्रत को ले रही हूँ। और इस व्रत का मेरा जो करने का जो तरीका रहेगा वो ये कि मैं 11 साढ़े 11 बजे कथा का श्रवण, कथा कहकर जल आदि ग्रहण कर लूंगी। संध्या के समय तारों की पूजा करूंगी। कोई मंत्र भी आप उठा सकते हैं दीपावली तक। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी हो तो सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मंत्र एक माला आप होई अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं और होई अष्टमी से लेकर दीपावली तक भी कर सकते हैं। तो सौभाग्य वृद्धि भी रहे और संतान की वृद्धि भी हो, उनकी आयु वृद्धि हो, सद्बुद्धि प्राप्त हो, आध्यात्म से जुड़े और माता पिता की सेवा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि, जय जय शिवाय हरि।